वो तू किधर जा रहा है? देख नहीं रहा, जुलेखा है मेरी। वो पागल होगी, आग लगी उधर। जुलेखा तो आग लगी है तो मैं क्या करूं? जुलेखा है वहां पे मेरी, मुझे जाने दो। जुलेखा जिस दिल में मोहब्बत होती है ना, उस दिल से डर खत्म हो जाता है। तूने ही मुझे हिम्मत दी थी और तू ही मेरी हिम्मत है। जुलेखा जा, जा चली जा, जा जुलेखा जा। जा, जा चली जा। बासलम, वो रहा मास्टर। जा मार दे को। आज तुमने मास्टर को नहीं छटागा। मर गया? नहीं, जिंदा है। तो सोच क्या रहा है? मार साले को। में क्या कर रहा है तू? माड़ी की दूध में गोली चला रहा है और माड़ी वाले दुश्मन समझ के मार देंगे। चल इधर, चल इधर से, चल। क्या हुआ मीर? सुबह सुबह आ गए? सरकार खैर की खबर नहीं है। अभी अभी एक लड़की भागती हुई आई और हमारी गाड़ी से टकरा गई। उसकी हालत भी ठीक नहीं है। ओहो, कौन है वो? सरकार मुझे तो साजिश लगती है। खैर जो कोई भी है उसको उठाओ और जनान खाने में पहुंचा दो। भाग भरी से कहना कि उसका ख्याल रखे, उस पर नजर रखे और गाड़ी भिजवाओ डॉक्टर के पास। उसको बोलो जिस हालत में भी है उठ के आ जाए, मरीज की हालत ठीक नहीं है। जी सरकार। और हाँ, उस लड़की के घर वाले अगर ढूंढते हुए यहाँ माड़ी तक पहुंचे तो उनके हवाले मत कर देना। उनसे कहना मुझसे बात करें, मैं फैसला करूंगा। जी सर। क्या जरूरत थी गोली चलाने की? है माड़ी की हद में गोली चलाने का नतीजा जानता है तू? ओए अंधेरा था, भाग अच्छे थे तेरे, वरना मट्टी चाट रहा होता अभी। और मैंने बिल्कुल ठीक किया चाचा। मास्टर अकेला था। और लेकिन जुलेखा कहाँ गई? हाँ, मास्टर अकेला था। जुलेखा कहीं माड़ी के अंदर तो नहीं चली गई है? वो कहीं भी चली जाए लेकिन अब बचेगी नहीं। और चल छोड़ना, बहुत हो गया। बस घर चलते फिर सोचते हैं क्या करना है। ना चाचा ना, मामला भी गर्म है और मास्टर जख्मी भी। वो ज्यादा दूर तक नहीं गया होगा, मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। और नहीं, मैं वो जख्मी हालत में कितनी दूर जा सकता है? अभी चलो। अब्बा ठीक कह रहा है नीमे, अल्ताफ और साजू से भी निपटना है। वो बराबर के शरीक है सब में। हाँ, उनको सब पता होगा कि मास्टर और जुलेखा ने आगे कहां जाना है। चल भाई, इस साजिश का सर कुचलते हैं। ओए
जल्दी करो, सवेरा होने वाला है। चलो। वे मीर मां, ये कौन सी बला सुबह सवेरे लेके आया है मेरी जान को? और सरकार की गाड़ी के नीचे आ गई है। मर जाती तो माड़ी पे पड़ जाना। सांस आ रही है। मीर मंगा, कहीं ये साजिशियों की कोई साजिश तो नहीं? वो याद नहीं पिछले साल एक औरत आई थी माड़ी के दरवाजे पे सवेरे सवेरे, तो खुद पे मिट्टी का तेल डाल के मरने लगी थी। हाँ। और वो तो मैंने दुहाई दी तो उसकी जान बची, नहीं तो लग जानी थी माड़ी के मत्थे। तो वो जो नूरपुर वालों ने सरकार पे केस डालने के लिए भेजी थी। हाँ, अब पता नहीं क्या इरादा लेके आई है ये। तो बेगनगर कोई बुरा इरादा हुआ ना तो मैं खेज के अंदर से निकाल के सरकार के कदमों में फेंक दूंगा। तू उसको देख, मैं डॉक्टर को बुला के लाता हूँ। कोई मर ही ना जाए, ध्यान रखना इसका। है कौन ही? बोल है। मुझे कुछ नहीं पता, मेरा यकीन का असलम बा। ओए, बोल मर जाने, कहाँ जाने का इरादा था? बस बोल, नहीं तो इतने टुकड़े करांगा कि लोग गिनती भूल जाएंगे। असलम बाब, मेरा यकीन कर, मैं तो रात में उससे मिलने के लिए गया, तो वो अचानक मुझसे मेरी मोटरसाइकिल की चाबी ले गया। ओए, बकवास बंद कर, जल्दी बोल, कहाँ है वो लोग? नहीं, मेरा यकीन कर, मैं तो सारी रात अपनी मोटरसाइकिल का इंतजार करता रहा। बोल, क्या कहकर गया है वो? यही के चाची सफिया का ख्याल है। बड़ा अच्छा ख्याल रख रहा है तू चाची का। बताओ, नहीं तो अच्छा नहीं होएगा। रबती सौ असलम बा, मुझे कुछ नहीं पता। मर जानी है, और किकली पांदे पांदे मेरे सर में मट्टी डाल दी है तूने। चाची, मेरा कोई कसूर नहीं है। मैं तो सुलेखा को रोटी देके साहब भाग के पास गई थी ताकि स्कूटर पे घर जा सकूं। ऐसे घर नहीं जाने दूंगी तुझे जब तक बताएगी नहीं। और वैसे भी ना, तुम दोनों बहन भाइयों के आगे पीछे कोई है नहीं, कोई नहीं आने वाला तुम्हारे मुर्दों पे रोने के लिए। चाची, मैं तो तेरी दी जैसी हूँ ना। इस पाक रिश्ते का नाम ना तू अपनी जबान से मत ले। सच बता, कहाँ गए वो दोनों? चाची, वो बस सिकंदर भाने स्कूटर की चाबी ली है। ना मुझे कुछ आगे का पता है ना पीछे का, और जाते जाते बस इतना कहा था, सब ये चाची का ख्याल रखना। अच्छू, इसने जबान खोली अपनी। कहता है वो अचानक चाबी लेके चला गया है। ओ चाची, वो लोग कहीं लंबा जाने का सोच रहे थे, क्योंकि सिकंदर मासी का ख्याल रखने की ताकीद करके गया था। और कहती तो मर जानी ये भी यही है। जब दोनों एक ही बात कह रहे हैं तो इसका मतलब है कि दोनों सच कह रहे हैं। चाचा, चाचा मैं बेकसूर हूँ। चाची साजो को छोड़ दे, मारना है तो मुझे मार ले। छोड़ दो इन दोनों को। चले, दफा हो जा। इस गांव की हदूद से ना बाहर नहीं जाना, समझा तू? चल निकल अब। अंधे ना हो जाओ। ओ चाचा, अन्ने हम नहीं हुए, अन्ना तो तू है।
ना इतनी ढील देता और ना ये दिन देखने पड़ते हमें। अल्ताफ और साजो पर नजर रख। मैंने लाके को भेज दिया उसके पीछे। जी मास्टर कल्ला था तो सुलेखा किधर गई? खोजी लगा दिया है खुर्शेद, पता चल जाएगा। ये सब तेरे प्यो का किया धरा है। मेहमानों को नाश्ता दिया, दूर से आए हो? जी सरकार, सबको खिला पिला दिया है। खिजर सुल्तान आए? नहीं सरकार, अभी नहीं आए। सरकार आप गए? सलाम सरकार। सलाम सरकार। शाला जी है माड़ी का छोटा सरकार। और चल जा, रास्ते से हट। कितनी बार कहा है ये बाल बच्चा लेके मत आया कर यहाँ पर। हर तरफ गन डाल दिया तुम लोगों ने। हो गया सलाम, जाओ करो खलासी। पता नहीं इन कीड़े मकोड़ों से कब जान छूटेगी हमारी। अब तो ऐसे लगता है जैसे माड़ी में कुछ और रह ही नहीं गया। सरकार ये खाता तो हो गया है। वो खिजर सरकार भी आ रहे हैं, पटवारी वाला इन्हीं से हिसाब किताब लेंगे। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम। कैसा रहा शिकार? बहुत अच्छा। सोई नहीं रात? हाँ बाबा, वो सब दोस्त जाग रहे थे इसलिए सो नहीं पाए। अपने दोस्तों से कहो कि तुम्हारे अब्बा जी को तुम्हारा ये जगराता नहीं भाता। जी जी बाबा। शिकार से फुर्सत मिले तो तख्त सुल्तान दरबार आओ। कल मैं नहीं होऊंगा तो अवाम के फैसले तुमने ही करने हैं। जरूरी है तुम्हारे लिए। जो हुक्म बाबा। नाश्ते पे मिलते हैं। जी अच्छा। सरकार, लड़की की नब्जें डूब रही हैं। लगता है डॉक्टर के आने से पहले ही खत्म हो जाएगी।
जहां रात गुजारी वहां दिन भी गुजारा थे। इतनी भी क्या जल्दी थी घर वापस आने की? मैं कहीं भागी तो नहीं जा रही। मैं इस वक्त ताने सुनने के मूड में नहीं हूं। जल्दी से तैयार हो जाओ, बाबा जान इंतजार कर रहे हैं। पहले शिकार और अब बाबा जान। क्या तुम्हारी जिंदगी में मेरे लिए कोई वक्त है? कहीं मेरा भी कोई नाम है? कैसा नाम चाहती है तुम? मेरी बीवी हो, खिजर सुल्तान की बीवी। क्या ये फख्र कर लिए कि इस नाम से तसल्ली नहीं होती तुम्हारी? मैं हवेली मुराद के मालिक मलिक अब्बास की बेटी हूं। इस हवेली के दामाद मलिक जावेद की बहन, जो तुम्हारे साथ तख्ते सुल्तान का बराबर का वारिस है। सो मेरे शजरे की किताब कुछ कम भारी नहीं खिजर सुल्तान। वालेकुम अस्सलाम। सरकार डॉक्टर साहब से बात होगी, वो आने वाले। ठीक है, उसके पास ही जाना, गफलत नहीं होनी चाहिए। पराई लड़की का मामला है। ठीक है भाई जी, ये लड़की आखिर है कौन जिसके लिए माड़ी का सुल्तान इतना परेशान हो रहा है? मुझे तो लगता है पप्पू सरकार के ये नूरपुर वालों की तरफ से भेजा गया तोहफा है माड़ी के लिए। याद नहीं, पिछले साल भी उन्होंने ऐसा ही तोहफा भेजा था माड़ी के लिए। सब ड्रामे हैं माड़ी में दाखिल होने के लिए चाचा सरकार। साफ जाहिर है कि ये लड़की किसी की भिजवाई हुई है। माड़ी ने हमेशा तोहफे वसूल किए हैं बहू रानी, और माड़ी की रवायत है कि यहाँ अगर कोई परिंदा भी जख्मी होकर गिरता है तो उसकी खिदमत माड़ी पे फर्ज है। जो कोई भी है हमारी ईमान में। बाबा जान, मगर एक इंसान चाहे वो दोस्त हो या दुश्मन, उसकी किस्मत का फैसला यकतरफा नहीं होना चाहिए। बाकायदा गवाहों की जरूरत होती है, शहादतें होनी चाहिए, और अगर ऐसा ना किया जाए तो ये ज्यादती है अपने असूलों के साथ और इंसाफ के तकाजों के साथ। बहन जी, आप लड़की के कमरे का चक्कर लगा लीजिएगा। मीर मंग कह रहा था कि उसकी हालत ठीक नहीं है,
बहुत खराब है। बेइज्जती आखिर क्यों करते हैं? उस हद की जिसे तुम बार बार पार करती हो, जिसे मैं हर बार तुम्हें वॉर्न करके छोड़ देता हूं। माड़ी में रहना है तो माड़ी के कायदे कानून सीख लो। तुम्हें कई बार बता चुका हूं, माड़ी में बीवियों को जो लकीर खींच के दी जाती है, उस पर फर्ज है कि वो उससे बाहर निकलने की कोशिश ना करे। अगर वो ऐसा करे तो उसे माड़ी से उठाकर बाहर फेंक दिया जाता है। यही रिवायत है माड़ी की, समझी तुम? हेलो मीरमंग। अब बोल दोस्तों। डॉक्टर कह रहा है कि जख्म बहुत बिगड़ गया है, उसे अस्पताल ले जाना पड़ेगा। तू क्या कहता है? और क्या कह रहे हैं डॉक्टर? हालत अगर ऐसी ही रही तो जानलेवा भी हो सकती है। मीरमंग, मेरा और भाग भरी हम सबका यही ख्याल है कि ये नूरपुर वालों की साजिश हो सकती है, पिछले साल की तरह। मैं डॉक्टर के साथ ही हूँ। तेरे फोन का इंतजार कर रहा हो। तेरा जो भी फैसला हो मुझे बता देना। ठीक।
दुसू का फोन आया, बता रहा था कि लड़की की हालत बहुत ही खराब है। डॉक्टर साहब ने कहा है कि उसे अस्पताल ले जाओ। हाँ तो ठीक है, जैसा डॉक्टर कहता है वैसा करो। सरकार, मैंने माड़ी का नमक खाया, माड़ी पे मेरी जान निशान। सरकार, अभी हम एक बहुत बड़ी साजिश से बाहर निकले। मुझे ऐसे लगता है कि ये लड़की भी कहीं उस साजिश का हिस्सा ना हो। सरकार, कहीं ऐसा ना हो ये माड़ी पे बदनुमा दाग बन जाए। मीरमंग, ऐसे कई तोहफे, कई साजिशें माड़ी ने सही है, लेकिन यहां मामला किसी की जिंदगी का है। जी सरकार, अगर आप हुक्म दे तो आपका ये खादिम माड़ी में अस्पताल से बेहतर इंतजाम करवा सकता है। और जब तक हम इस बात की तस्दीक ना कर लें कि ये माड़ी के खिलाफ साजिश नहीं है, हम इसे अपनी निगाहों के सामने रखें। बाकी जैसा आपका हुक्म। ठीक है। डॉक्टर साहब, नीरमंग आ गया है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। नीरमा, ये कुड़ी तो हमारे गांव की नहीं लगती। हाँ डॉक्टर साहब, अगर आप इस चीज की जरूरत हो तो हुक्म कीजिए। वैसे भी गांव के अस्पताल से बेहतर है कि ये माड़ी की पनाह में रहे। लेकिन मीरमंग, मुझे लगता है कि शहर के किसी अच्छे अस्पताल में इनको एडमिट कराना। और डॉक्टर साहब, मीरमंग ने आपको कहा ना कि आपको जो कुछ चाहिए हम आपको दे देंगे। दूसरू मेहमान खाना तैयार है मीरमंग। अच्छा बांगवी, सरकार का हुक्म है कि इस लड़की को मेहमान खाने पे। डॉक्टर साहब, मीरमंग आपका शुक्रगुजार होगा अगर आप आज रात का खाना खा के जाए। या तो किसी ने इस पर जुल्म किया है या फिर ये खुद अपनी दुश्मन बन गई। तौबा, कितनी बुरी हालत है इसकी। शुक्र है इसके फिट्स रुक गए, इंशाल्लाह सुबह तक होश भी आ जाएगा। जी हाँ यानू भाई जी। जो कोई भी है, बड़ी की जिम्मेदारी है। अच्छा किया निगाह में रख लिया। जी डॉक्टर, कैसी है? अगर दोबारा फिट शुरू नहीं हुए तो बच जाएगी सुल्तान सरकार। जब तक ये माड़ी की पनाह में है, इसे कुछ नहीं होना चाहिए। जी, ख्याल रखिएगा इसका।
ये है माड़ी की VIP मेहमान, जिसके लिए चाचा सरकार ने पूरी माड़ी में कयामत मचा रखी। ये जो इंसाफ का तराजू है ना, जिसमें एक मर्तबा मजबूती से उसको मुट्ठी में पकड़ लिया, उसके लिए पानी की तह में उतरना जरूरी हो जाता है। अगर जिंदगी में कभी ऐसा वक्त आया कि मुझे बाबा जान से टकराना पड़ा, तो वो किसी के गुस्साने पर नहीं होगा, बल्कि मेरी अपनी रजामंदी से होगा। गुल्लू को बुलाएं और इसे म्यूनिसिपैलिटी के दफ्तर के सामने फेंक कर आए। फिलहाल को मर गया, कहीं ना कहीं दफना देंगे वही।